एक ऐसा दरिया जो एक तरफ से 160 फीट बुलंद पहाड़ों से निकलता है और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है। एक ऐसा दरिया जिसमें 9 मुल्कों का पानी गिरता है और जो 4 मुल्कों से गुजरता है। एक ऐसा दरिया जो लंबाई के लिहाज से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया और पानी के फ्लो के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। एक ऐसा दरिया जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नील के बाद दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया यही है। एक ऐसा दरिया जिसके किनारे के साथ साथ जंगल के अलावा जगह जगह इंसानी जजीरे भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इस दरिया पर एक भी पुल मौजूद नहीं। इस दरिया को क्रॉस करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कश्ती के जरिए। एक ऐसा दरिया कि जब वो समंदर में गिरता है तो 160 किलोमीटर तक समंदर के नमकीन पानी को मीठा बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न के दरिया की। आज हम आपको बताएंगे कि अमेज़न का दरिया कहाँ पर मौजूद है और इस पर अभी तक कोई भी पुल क्यों नहीं बनाया गया। ये दरिया पेरू में मौजूद पहाड़ी सिलसिले एंडेस माउंटेन्स से निकलता है और उसके बाद वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरता हुआ ये दरिया अटलांटिक ओशन में गिर जाता है। मज़े की बात यह है कि इस दरिया को आज तक शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी शख्स ने कश्ती के ज़रिए क्रॉस नहीं किया। 2007 में मार्टिन नामी एक स्लोवेनियन एथलीट ने इसको अपनी कश्ती के ज़रिए मुकम्मल अबूर करने की कोशिश की, लेकिन वो भी 3273 मील के सफ़र के बाद इस दरिया के साथ ना चल सका। इस दरिया में बहुत सारी ऐसी खूंखार मखलूक़ात मौजूद हैं जो कि दुनिया के किसी और दरिया में मौजूद नहीं। इसलिए इस दरिया में सफ़र करना इंसानी जान के लिए बहुत ख़तरनाक है। मार्टिन ने अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए पुराने ज़माने की एक दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल किया था। मार्टिन ने अपनी कश्ती में फ्रेश गोश्त का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रख लिया था। मार्टिन को दौरान सफ़र जब कहीं पर भी ख़तरनाक मखलूक का कोई ख़तरा महसूस होता तो वो कश्ती से इन गोश्त के टुकड़ों को निकाल कर अपनी कश्ती से दूर दूसरी सिमत फेंकता, ताकि वो मखलूक उस गोश्त की बू से उस सिमत में इसकी कश्ती से दूर चली जाए। अमेज़न के दरिया के साथ अकेले सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र करने का रिकॉर्ड मार्टिन के पास मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मार्टिन के पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 4 रिकॉर्ड मौजूद थे। इस दरिया की सबसे खतरनाक मखलूक ग्रीन एनाकोंडा है, जो कि कुछ सेकंड्स में ही इंसान को जिंदा निकल जाता है। इसके अलावा इस दरिया में पिंक कलर की एक ऐसी डॉल्फिन भी मौजूद है जो पूरी दुनिया में इस दरिया के अलावा कहीं पर भी नहीं पाई जाती। इस दरिया में सारा साल तूफान आते रहते हैं, जिनको हम टाइड्स कहते हैं। इन टाइड्स के दौरान पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से अगर इस दरिया पर कोई भी पुल बनाया जाए तो ये टाइड्स उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये दरिया चौड़ाई में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जनवरी में जब बारिशें होती हैं तो 3 मील की चौड़ाई 30 मील तक फैल जाती है, जिसकी वजह से इस पर पुल बनाया जाना आसान काम नहीं। इस दरिया की लंबाई को अगर हम देखें तो इसके किनारों के साथ साथ हमेशा नरम मिट्टी और रेत मौजूद है, जो कि हर वक्त दरिया में धंसती रहती है। इस वजह से भी इस दरिया के किनारे किसी किस्म का पुल बनाया जाना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसके साथ साथ जनवरी में जब बारिशें आती हैं तो इस दरिया की पानी की सतह अपनी नॉर्मल सतह से 30 फुट ज़्यादा बुलंद हो जाती है। इस दरिया के किनारे कोई पुल ना बनाई जाने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस दरिया की तरफ कोई भी बड़ी हाईवे या रोड नहीं जाता। इन केस अगर पुल बना भी लिया जाए तो उसको किस रोड के साथ लिंक किया जाएगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इस दरिया के किनारों के साथ साथ हमेशा जंगल चलता रहता है। इस जंगल में जगह जगह कबाइल और मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे जजीरे मौजूद हैं, लेकिन उन पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं कि उनको जोड़ने के लिए एक बड़ी हाईवे या मोटरवे या कोई ऐसी सड़क बनाई जाए जिससे वो बाकी आबादी के साथ कनेक्ट हो सकें। यूं तो ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा शहर माकापा भी इस दरिया के किनारे मौजूद है। इसकी कुल आबादी 5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन इसको ब्राज़ील से जोड़ने के लिए कोई भी बड़ा रास्ता मौजूद नहीं। ये लोग दरिया को क्रॉस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कश्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
دریا کو کشتیوں کے ذریعے عبور کرنے کے بعد یہ لوگ پیدل ہی ایمیزون کے جنگل میں اپنے سفر کو انجام دیتے ہیں۔